students, welcome to Smart World, the School of Complete Education. And today we are going to start a new chapter, chapter 8, multiples and factors. So let us start and go ahead. Dada, I have 12 pairs. I have to put them in equal groups so that no pairs is left over. How many pairs must I put in each group? So दादा पूछते हैं कि मेरे पास 12 पेड़ा हैं, तो उन्हें मुझे हर एक 12 पेड़ों जो 12 पेड़ा हैं उन्हें मुझे इक्वल ग्रुप में बांटना है। ऐसे बांटना है कि जो कोई ऐसे मुझे बांटना है कि एक भी पेड़ा एक्स्ट्रा ना बचे। तो हाउ मेनी पेड़ा मस्ट आई पुट इन, तो मुझे कितने पेड़ा एक ग्रुप में रखने होंगे। संजू, पुटिंग इनटू ग्रुप मीन्स डिवाइडिंग। बंजू बोलता है कि ग्रुप में रखना इसका मतलब डिवाइड करना है। नन लेफ्ट ओवर मीन्स द रिमाइंडर विल बी 0। एक भी नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। अंजू, 12 इज डिविजिबल बाई 2, सो वी मेक ग्रुप ऑफ 2। तो 12, अंजू बोलता है कि 12 तो ईजिली डिविजिबल है 2 से, तो हम 2 ग्रुप बनाकर देख सकते हैं। बट मंजू व्हाट ही सेड, 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो वी कैन मेक ग्रुप ऑफ 3। तो मंजू बोलते हैं कि हम भी कर सकते हैं कि हम तीन से डिवाइड करें तो 3 के ग्रुप बन जाएंगे। सागर, वी कैन ऑल्सो मेक ग्रुप ऑफ 4। सागर बोलता है हाँ ये भी सकता है कि 4 का ग्रुप भी बन सकता है। अनीता, कैन वी मेक ग्रुप ऑफ 5। अनीता पूछती है क्या हम 5 का ग्रुप नहीं बना सकते हैं। मंजू, नो। मंजू बोलता है नहीं, बिकॉज 12 नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 12 5 से डिविजिबल नहीं है। अंजू, वी कैन डिवाइड 12 बाय 6, नो ग्रुप ऑफ 6 कैन बी मेड। सो ग्रुप ऑफ 6 कैन बी मेड। अंजू बोलता है हम 12 पेड़ास को 6 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 ग्रुप बना सकते हैं। मंजू, वी कैन नॉट मेक ग्रुप ऑफ 7, 8, 9, 10 और 11 बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड 12 बाई एनी ऑफ दीज नंबर। मंजू बोलता है क्या कि 7 ही हम 12 को ना 7, 8, 9, 10, 11 किसी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। संजू, वी कुड मेक 1 ग्रुप ऑफ 12 एंड गिव इट टू 1 person, और वी कुड गिव 12 person 1 पेड़ा ईच। संजू बोलता है ये भी कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को, एक ही पर्सन को हम 12 के 12 पेड़ा दे दें, या फिर हम एक एक व्यक्ति को 12 पेड़ा दें। दादा, वेरी गुड। दादा बोलते बहुत अच्छा। 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, किससे एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो किससे डिविजिबल होता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, विच मीन द रिमाइंडर इज 0। इनसे डिविजिबल है 12, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड डिवाइजर्स और फैक्टर्स ऑफ 12। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर आए हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये क्या है डिवीजर्स। डिवाइजर मतलब डिवाइड हो सकता, डिवीजर मतलब 12 को डिवाइड करने वाला है, या फिर फैक्टर्स ऑफ 12। सिमिलरली 1, 2, 4, 8 एंड 16 आर फैक्टर ऑफ 16। हमें पता है 16 का अगर फैक्टर बोलेगा तो 1, 2, 4, 8 एंड 16। प्रॉब्लम सेट 32। सो ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। लाइक इन्होंने बोला है यहाँ पे 16, तो हम 16 का लेते हैं मल्टीपल 16 को डिवाइड करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मैं करेंगे हम हर एक व्यक्ति को 16 दे दे तो एक ग्रुप बनेंगे 16 ग्रुप। हर एक व्यक्ति को 16 लड्डू 16 पेड़ा दे दे तो 16 है, 16 बनेगा। और हम एक ही व्यक्ति को 16 दे दे पेड़ा तो 16, एक ग्रुप बन गया पूरा। सॉरी क्या है ये, मतलब कहने का मतलब है ये कि अगर हमने 16 के 16 एक ही व्यक्ति को दे दिए तो कितना ग्रुप बना, 1 ग्रुप बना। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि अब और ऐसे एग्जाम में बताना तो क्या होगा, हमें अब दूसरे को बनाने तो हम क्या कर सकते हैं 2, अगर हमने क्या किया हम चाहे तो हम 2 ग्रुप में दे सकते हैं कि 8 8 ले ले, बाकी 4 भी हो सकता है, फिर 8 भी हो सकता है, ऐसे ही चलना है। ठीक, अब क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम 32 में, वो इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। या 5 किससे डिविजिबल हो सकता है, 5 हो सकता है डिविजिबल 1 से और अपने नंबर से, और कोई 5 को डिवाइड नहीं कर सकता।
सिर्फ 5 को 1 और अपना नंबर, मतलब अगर हमसे कहा जाए कि 5 का ग्रुप बनाना है तो सिर्फ एक एक, या फिर हम वो पेड़ा जो 5 पेड़े थे वो एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर जो 5 पेड़े हैं जो वो 5 पेड़ है वो हम एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर हर एक व्यक्ति को एक एक पेड़ा दे सकते हैं। तो हर 5 व्यक्ति को एक एक पेड़ा दे सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 5, एक ग्रुप बन गया। देन अनदर इज 32। ठीक है क्लास, 32 का क्या होगा? 32 का होगा 32 का पहला ग्रुप क्या बनेगा? हमें मान लीजिए एक ही व्यक्ति को 32 के 32 दे दिए, ठीक है, तो एक ग्रुप बना। अब फिर क्या किया हमने, ये 32 वाले में 32 था, हमने एक ही व्यक्ति को पूरा दे दी 32। फिर क्या कि एक एक व्यक्ति को एक एक पेड़ा 32, एक ही व्यक्ति को कोई चीज़ दी 32 हो गए। फिर हो सकता है हमारा 2 से भी 2 का ग्रुप भी बन सकता है, 4, फिर 8, फिर 16, ठीक क्लास, ऐसे बनेगा। बाकी 7, 9, 11, 12 ये मल्टीपल नहीं हो सकते 32 के। 5 भी नहीं हो सकता ना 3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 32 में अगर हम 32 को 5 से डिवाइड करेंगे या फिर 3 से या फिर 7 से, इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें पास रिमाइंडर बचेगा, पर हमें एग्जैक्टली नंबर चाहिए है, इसका मतलब नो रिमाइंडर। ठीक क्लास, नाउ मल्टीपल्स। यू नो व्हाट डिवीजर एंड डिवाइडेंड इट? डू यू नो व्हाट अ मल्टीपल इज? दादा फिर से पूछते हैं, क्या आपको पता है कि डिवाइज़र और डिविडेंड क्या होता है? तो डू यू नो व्हाट अ मल्टीपल इज? तो क्या आप जानते हैं मल्टीपल क्या होता है? अंजू, आई डोंट नो व्हाट अ मल्टीपल, बट आई थिंक इट मस्ट बी रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। अंजू बोलता है कि मुझे नहीं पता मल्टीपल का मतलब क्या है। ये हो सकता है क्या, हाँ, कि जो इसका ये मल्टीपल है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। दादा राइट, लेट अस गिव यू एग्जांपल। दादा बोलते हैं सही कहा, तो एग्जांपल बताता हूँ मैं। यू कैन सॉल्व 20 डिवाइडेड बाई 5, कांट यू? आपको पता है तब 20 डिवाइडेड 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अंजू, यस, when we divide the dividend 20 by divisor 5, the quotient is 4. जब भी हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 4 आएगा एंड रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा और क्वोशंट 4 आएगा। अब देख सकते हैं 20 को मैं 5 से डिवाइड किया तो ये चीज़ क्वोशंट है और ये 0 आया वो रिमाइंडर है। ठीक दादा, when the division of a dividend leaves no remainder, the dividend it's said to be a multiple of the divisor. So कभी भी हमेशा याद रखना है क्या, जब भी हम डिवाइडेड में जो 20 था हमारा, अगर उसने जब 5 से डिवाइड हुआ, अगर उसने कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ा, मतलब 0 रिमाइंडर आया उसका, तो उस डिवाइडेंड को कहेंगे, मतलब यहाँ पे 20 को क्या कहेंगे, मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर, मतलब मल्टीपल ऑफ द 5। इन सच अ केस द डिवाइडेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड द क्वोशंट। इस केस में क्या है, डिवाइडेंड जो है वो प्रोडक्ट हो जाता है, मल्टीपल होता है डिवाइजर का एंड द क्वोशंट। इसका मतलब जब भी हम डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइडेड मिलेगा। हेयर 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बट 21 इज नॉट। 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है बट 21 नहीं है। नाउ टेल मी, वी डिवाइड 84 चॉपस्टिक इनटू ग्रुप ऑफ 6। अब मुझे बताओ, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं 84 चॉपस्टिक्स? चॉक तो बताइए, चॉपस्टिक टू ग्रुप ऑफ 6 लोगों में कर सकते हैं। सूरज, लेट मी डिवाइड बाय 6। चलिए मैं डिवाइड करता हूँ 6 से। 84 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 6 से 84 डिवाइड हो सकता है। एंड द क्वोशंट क्या आएगा, 14। 10
वी कैन मेक 14 ग्रुप्स ऑफ 6. इसका मतलब हम 14 ग्रुप 6 के बना सकते हैं. So 84 is a multiple of 6 and 6 is a factor of 84. हम क्या कह सकते हैं, 84 जो है वो 6 का मल्टीपल है और 6 जो है वो फैक्टर है 84 का. दादा, if the number of chopsticks is 2x, 12, 18, 36 or 84, then we can make exact group of 6 with none left over. अगर चॉकस्टिक्स 6 होंगी, 12 होंगी, 18 होंगी, 36 और 84 होंगी तो हम एग्जैक्ट ग्रुप बना सकते हैं 6 के विद नन लेफ्ट ओवर. मतलब नन लेफ्ट ओवर मतलब रिमाइंडर 0 है. इट मीन्स दैट 6, 12, 18, 36 एंड 84 आर मल्टीपल ऑफ 6 और दैट दे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6. इसका मतलब क्या है, जो 6 है, 12 है, 18 है, 36, 84 है वो मल्टीपल है 6 के और दे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 का मतलब वो 6 से डायरेक्टली डिविजिबल है. To see whether the number of chopsticks is a multiple of 6, divide that number by 6. अगर आपको देखना है जो नंबर चॉकस्टिक्स का मल्टीपल है 6 से तो हम क्या कर देंगे, उस नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे. If the remainder is 0, the number is multiple of 6. अगर रिमाइंडर 0 आया तो नंबर जो आएगा मल्टीपल है वो 6, सॉरी जो नंबर है वो मल्टीपल है 6 का. Each number is the 3 times table is exactly divisible by 3 or is a multiple of 3. Similarly, the number in the 7 times tables are multiple of 7. Numbers in the 9 times table are multiple of 9. So, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम 3 टाइम्स करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल 3 से होगा. जैसे बनाती हूँ. सिमिलरली कोई भी नंबर 7 टाइम्स है किसी टेबल में आता है तो वो 7 का मल्टीपल है. वैसे ही 9 का भी होगा तो 9 भी 9 टाइम्स करेंगे किसी नंबर को तो 9 भी मल्टीपल होगा 9 का. वी यूज दिस आइडिया ऑल द टाइम. लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस सो एज टू मेक इट क्लियर. तो दिस इज, हम यही सब चीज़ आइडिया यूज़ करते हैं. लाइक टेल मी, तो 4 into 3 is 12, 8 into 3 24, 6 into 3 18, 5 into 3 15. तो ये सारे जो नंबर हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 12 को करेंगे 4 आएगा, 24 करेंगे 8 आएगा और 18 को करेंगे 3 से डिवाइड तो 6 आएगा. यही इन लाइनों में दिया गया है. We use this idea so again let me ask you a few questions so as to make it clear. क्वेश्चंस पूछते हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा. I have 200 meter measure. Will I be able to measure out 1 liter of milk with it? So मेरे पास 200 मिलीलीटर का मेजर करने वाला है तो मैं क्या, हाँ 1 लीटर ऑफ मिल्क मेजर कर सकता हूँ. 1 लीटर पूछा है. सो 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है. पता होगा आपको. 1000 इज इक्वल टू 200 इंटू 5. 1000 क्या होता है, 1000 200 इंटू 5 मतलब 200 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा. which means that 1000 is a multiple of 200. इसका मतलब 1000 जो है वो 200 का मल्टीपल है. So we can measure out 1 liter of milk with the 200 milliliter measure. तो हम 200 लीटर ऑफ मिल्क को मेजर कर 1 लीटर मिल्क को 200 से मेजर कर सकते हैं. तो मीन्स 5 मेजर ऑफ 200 मीटर मेक 1 लीटर. 5 मेजर 200 मिलीलीटर का 1 लीटर बनाता है. Can we measure out 1.5 liter of milk with that 200 meter measure? मतलब क्या हम 1 और प्लस 1/2 1.5 लीटर मिल्क 200 मीटर से मेजर कर सकते हैं. और जो 1.5 लीटर है 1500 मीटर. 1.5 जो लीटर होता है वो 1500 मीटर होता है. कैसे? ओके 1/2 ऑफ 200 बोला गया है. 2 1 जा 2, 3/2, 2 1 2 प्लस 1 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 200.
सॉरी क्लास, इट इज़ 1000 बिकॉज क्या पूछा गया है हमें, लीटर पूछा गया है, तो ऑफ लीटर लेंगे, ये लीटर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। सॉरी मिली लीटर, क्योंकि लीटर तो हम यूज़ कर चुके हैं ना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 3/2 ऑफ 1000 लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1500 मिलीलीटर, ठीक है। 1500 मीटर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 1500 मीटर 2 से डिविजिबल नहीं है, सो इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 200, तो इसका मतलब वो 200 का मल्टीपल नहीं है। सो 200 मिलीलीटर मेजर कैन नॉट बी यूज टू मेजर आउट 1.5 लीटर, इसका मतलब हम 200 मिलीलीटर को नहीं यूज़ कर सकते हैं 1.5 मेजर करने के लिए, 1.5 लीटर ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए। दादा, I have 400 ग्राम of chana. I have to make pounces of 60 ग्राम each. Is that possible if I don't want any leftovers? तो आप फिर पूछते हैं कि मेरे पास 400 ग्राम चने के हैं और फिर मुझे पाउचेस में रखना है 60 ग्राम के पाउचेस में, क्या वो मेरे लिए ईजी है कि मैं उनको रख लूँ? अंजू, नो, 400 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 60, इसका मतलब नहीं है 400 60 का मल्टीपल नहीं है। अंजू, दादा बोलते हाउ मच more chana will I need to make those pouches of 60 ग्राम चना। सो दादा पूछते हैं कि मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा कि वो 60 ग्राम ऑफ चना बन जाए, हर एक पॉट में 60 ग्राम ऑफ चने आ जाए। एंड वी विल हैव टू फाइंड अ मल्टीपल ऑफ 60 दैट कम्स डायरेक्टली आफ्टर 400। तो अंजू बोलता है कि हमें मल्टीपल 60 फाइंड करना है जो कि डायरेक्टली 400 के बाद है, ये नहीं कि 400 से 500 में पहुँचे, नहीं, 400 के डायरेक्टली बांधा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 60 को मल्टीप्लाई करने चलेंगे, 60 360 360 है, तो ये तो 400 से कम है, हमें 400 के बाद जाना है, 67 जा 420, सो वी नीड 20 ग्राम मोर ऑफ चना टू मेक इट 400, सॉरी टू मेक इट डिविजिबल बाय 60। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट करना है, सो ये 2 टाइम्स टेबल एंड सी विच नंबर अपीयर इन द यूनिट प्लेस। 2 टाइम का टेबल देखो और बताइए कि कौन सा नंबर यूनिट प्लेस में आता है। सिमिलरली डिवाइड 52, 74, 80, 96 एंड 98 बाई 2 टू सी इफ दे एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो मतलब जैसे भी कोई भी नंबर लिया हमने, 100 इंटू 2 कर दिया, 25 इंटू 2 कर दिया, ऐसे करना है, ठीक है। सिमिलरली क्या करना है, जो नंबर दे रखे नीचे 52, 74, 40, 80, 96 एंड 98, ठीक है, उन्हें हम 2 से डिवाइड करना है और हमें देखना है कि क्या वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होते हैं। बट रूल डू वी गेट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सो हमें क्या रूल मिलता है कि हाँ, हमें बस कि हाँ 2 मल्टीपल है, सॉरी कोई भी नंबर मल्टीपल है 2 का ना। स्टडी द 5 एंड 10 टाइम टेबल। अब इसके बाद 2 का स्टडी करके आपको 5 और 10 का टाइम टेबल स्टडी करना है। टाइम्स टेबल मतलब 20 इंटू 5, 15 इंटू 5, 18 इंटू 5, 90 इंटू 5, ऐसे करना है। वैसे ही 10 का। सी व्हाट रूल वी गेट फॉर फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10, दैट इज़ नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड 10। तो इस 5 और 10 के मल्टीपल से आपको क्या मिलता है, क्या रूल मिलता है, ठीक है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, टेस्ट है 2 से डिविजिबिलिटी के लिए। If there is 0, 2, 4, 6, 8 in the unit place, the number is a multiple of 2 exactly divisible by 2। याद रखना है, कभी भी कोई भी नंबर यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो 2 का मल्टीपल होता है, मतलब 2 से वो एग्जैक्टली 2 से वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 देगा। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5 से डिविजिबल करना है। सो कोई भी नंबर, एनी नंबर विद 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस, अगर आखिरी नंबर डिजिट उनकी 5 है या फिर 0 है तो वो मल्टीपल है 5 का और वो डिविजिबल हो सकता है 5 से। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10 से डिविजिबल करना है। कोई भी नंबर जिसके हमेशा आखिरी में 0 आता है वो 10 से डिविजिबल होगा और 10 का मल्टीपल होगा। प्रॉब्लम से 33, क्वेश्चन नंबर 1, लेट 5 3 डिजिट नंबर that are multiple of 2, आप लिख सकते हैं 5 3 digit number that are multiple of 5। and question number 3, so let me give you question number 2, write 5 3 digit number for a multiple of 5। 3 digit number लिखना है, कुछ भी रैंडम, आखिरी में आपको याद रखना कि 5 लिखना है, तो आखिरी में हमेशा 5 लिख लो, ठीक है।
415825। आप डिवाइड करके देखना इन तीनों को, तो आपका हमेशा यहाँ से डिविजिबल होगा। वैसे 2 के लिए 2 1 2 1 1 2 8 9 2, कुछ भी ले लो आप। राइट 5 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3। बोला है कि 2 से भी मल्टीपल आए होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल मतलब 2 एज वेल एज ऑफ 3, मतलब 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब क्या करेंगे हम, 2 और 3 दोनों का मल्टीपल लिख के बोला है, तो कहेंगे 2 एज वेल एज 3। इसका मतलब 2 इंटू 3 कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 6। कोई भी क्वेश्चन में जो 2 और 3 से मल्टीपल आए हो जाए तो मतलब 6 हो जाएगा। 2 3 6, हम 6 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 30 36, ऐसे ही अब देख लो 6 2 से मल्टीप्लाई है, 3 से भी, 30 भी 2 और 3, 36 2 और 3, 12 2 और 3, 2 और 3। A ribbon is 3 meter long, can be cut into 50 centimeter pieces and having nothing left over. Write the reason why or why not. We cannot, because 50 is not a multiple of 3. 50 if divided by 3 leaves a remainder. Question number 4 है, a ribbon is 3 meter long. Question, ribbon 3 meter लंबा है. I need 8 pieces of ribbon, each 40 centimeter long. How many centimeter shorter is the ribbon than the length I need? Okay, fine. So question number 4 क्या बोल रहा है, रिबन 3 मीटर लंबा है और आई नीड मतलब हमें चाहिए है 8 पीसेस रिबन के, और वो जो 8 पीसेस होंगे वो 40 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन द लेंथ आई नीड, तो ऑब्वियसली 40 सेंटीमीटर तो नहीं हो पाएगा। तो हमें बोला गया है कि कितना छोटा है हमारा रिबन। क्यों छोटा, क्योंकि हमें 40 सेंटीमीटर चाहिए, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। सीधा सोल्यूशन, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 मीटर कितना होगा फिर 300 सेंटीमीटर। 300 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो पहले ये वाला देखिए, 300 को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमें ये मिला, ठीक। 300 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 37 के अप्रॉक्स मिल रहा है कुछ, पर पूरा टोटली 300 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है गाइस। सो अब हमें आगे प्रोसीजर करना है, ऐसा करना है कि 40 आ जाए, ठीक। सो हम क्या करेंगे, हमारा आया था, कहते हैं 300 हमारा आया था, हम करेंगे 300, तो हमें 40 सेंटीमीटर चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, 320 ले लेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 8 4 जा 32 पर खत्म, तुम्हारा आ गया आंसर। तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर ये छोटा है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि अब हम 300 था, 300 के बाद जाना था, ऐसे जाना था कि हमें जो ये 40 सेंटीमीटर जो आपको दिख रहा है, ये 40 सेंटीमीटर है, उसके करीब लेना था हमें। एक एक पीस रिबन का 40 सेंटीमीटर लेना था। जो हमने 300 डिवाइड किया 37 पॉइंट समथिंग आ रहा था, पर 37 आ रहा था और रिमाइंडर कुछ बचा था। पर अब जब हम 320 लेंगे और डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमें 40 एग्जैक्ट मिलेगा। अभी बताया था पहला डिवीज़र वाला, उसी से करना है। If the number given in the table is divisible by the given divisor, put tick sign in the box. If it is not divisible by the divisor, put wrong in the box, cross in the box. 15 is not divisible by 2, cross. 30 divisible by 2, 34 divisible by 2, 46 divisible by 2, 5 yes, 10 yes, बाकी कोई नहीं। वैसे इसका देना है 2 is divisible by 35, no, 5 yes, 10 no, 63 no, 5 भी नहीं, और बाकी आप खुद करिएगा। सो थैंक यू क्लास।